नमस्कार दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट में अगर आपके जो कि AFPT लिखा हुआ आ रहा है या PPSO ये लिखा आ रहा है तो इनका क्या मतलब है। RWUM रिबल है ना, ग्रेस फेल, ये सब क्या है। अगर आपके ये लिखे आ रहे हैं तो इनका क्या मतलब है, ये कैसे हटेंगे, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बने रहिएगा। चलिए, नए हैं तो प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट करके पूछ लेना। देखिए दोस्तों, अगर आपकी रिजल्ट में AFPT लिखा हुआ रहा तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है एलिजिबल फॉर पार्ट 3, यानी कि आप तृतीय वर्ष बैठने योग्य हो गए हैं। जो कि देखिए जो कि AFPT यानी कि सेकेंड ईयर की मार्कशीट में लिखा हुआ ये आता है। इसका मतलब है कि आप थर्ड ईयर में बैठ सकते हैं। देखिए, ये पेटे का मतलब है कि आपका पेपर ड्यू रह गया है। जी हाँ, आपका पेपर बैक या ड्यू रह गया है, इसलिए ये लिखा आ रहा है। देखिए, एक सब्जेक्ट में मार्क्स या आपके एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, जिससे अब आप थर्ड ईयर में बैठ तो सकते हैं, लेकिन बैक या ड्यू रहे पेपर की एग्ज़ाम वापस देनी होगी। आपको थर्ड ईयर में ये क्लियर करनी होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जो कि वहाँ पर मार्कशीट आएगी तो उसमें फेल भी हो सकते हैं। तो आपको जब आप फॉर्म भरेंगे थर्ड ईयर का तो उसमें पेपर को ज़रूर फिल कीजिएगा। जो आपका पेपर ड्यू रह गया है ना, जिसमें आपके कम नंबर आए हैं, तो उसको ज़रूर फिल कीजिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं PPSO का मतलब क्या है। PPSO ये क्या है। देखिए, पासेड इन पार्ट सेकेंड ईयर ओनली। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी आप केवल सेकेंड ईयर में ही पास हुए हैं, लेकिन आपके अभी तक फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर ड्यू रह चुके हैं, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर के पेपर ड्यू रह चुके हैं, जिसकी वजह से आपकी मार्कशीट में PPSO शब्द लिखा हुआ मिल रहा है। अभी आपको ये मत समझ लें कि आपकी मार्कशीट पेपर लिखा हुआ है तो आप फेल हो चुके हैं। देखिए, आप थर्ड ईयर में नहीं बैठ सकते। देखिए, फेल हो चुके हैं या थर्ड ईयर में नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बताएं दोस्तों, जब आप फाइनल ईयर की आप जो कि एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। आपको फाइनल ईयर पेपर देने के साथ साथ BA फर्स्ट ईयर की जो पेपर आपके ड्यू रह चुके हैं उन पेपरों को भी आपको देना होगा। जी हाँ, आप फाइनल के सभी पेपर BA फर्स्ट ईयर के ड्यू पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपकी मार्कशीट में से ये हट जाएगा। जी हाँ, अगर देखिए आप नहीं करते हैं तो क्लियर नहीं करते हैं तो जो पेपर रह चुका है आपको, तो वहाँ पर आपको लास्ट ईयर में फेल कर दिया जाएगा। या सप्लीमेंट्री का आपका पेपर है वो आपको देना होगा। आपको फेल कर दिया जाएगा, फिर सप्लीमेंट्री पेपर आपको देना पड़ेगा। तो ये है इसका मतलब। देखिए, RW ये क्या है और UM इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है रिजल्ट वेट, यानी कि आपका रिजल्ट है वो वेटिंग में है, यानी कि रिजल्ट का आपका रिजल्ट है बाद में आएगा, यानी कि अभी वेटिंग में आपका रिजल्ट चल रहा है। देखिए, आपके रिजल्ट में RWUM आने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। देखिए, जिनमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय आपने OML सीट में रोल नंबर, एग्ज़ाम सेंटर कोड है ना, ये एनरोलमेंट नंबर ये गलत लिखा हो, जिसके कारण से मैं अच्छी तरीके से पहचान नहीं हो पा रही है। इसलिए आपके रिजल्ट में ये ऑप्शन है, ये आ सकते हैं। RWUM शो हो रहा होगा ना। रिजल्ट में RU और UM आने का दूसरा कारण है एग्ज़ाम के समय नकल या चीटिंग होगी। तो एग्ज़ाम देते समय सेंटर वाले आपसे एक रजिस्टर में सिग्नेचर करवा लेते हैं, जिससे इन्हीं सिग्नेचर की कॉपी सेंटर वालों ने विश्वविद्यालय में जमा नहीं की होगी, इसलिए ये आपको मिल रहा होगा। अब भाई इनको हटाया कैसे जाए। देखिए, हटाने के आपके कई यहाँ पर 3 कारण हैं। देखिए, जब आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और जारी होगा या उसमें हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं, उस पर आपको कॉल करना है। वो आपको सारी जानकारी समाधान आपको वहाँ पर दे देंगे। एग्ज़ाम देते समय आपसे एक सिग्नेचर करवाया होगा, उसमें फ़ोटो कॉपी विश्वविद्यालय में जमा कराने के 7-8 दिन बाद आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट जाकर समस्या का समाधान आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इनका मतलब आप समझ चुके होंगे। जी हाँ, कई साथियों के रिजल्ट में ये शो हो रहा है तो उनका क्या मतलब है, ये कैसे हटाना है, यहाँ पर आपने देख चुके हैं। कोई सवाल है पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, धन्यवाद।